नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तारीख़ के एक ऐसे वरक़ की तरफ पलटते हैं जो हमें इंसानियत की गुमराही, सरकशी और फिर इसके नतीजे में नाज़ल होने वाले अज़ाब इलाही की एक वाज़ेह और अबरतनाक तस्वीर दिखाता है। ये दास्तान है कौम लूत अलैहिस्सलाम की, एक ऐसी कौम जो अपनी बदकिरदारी, फितरत से बगावत और अखलाकी पस्ती के सबब अल्लाह ताला के कहर का निशाना बनी। ये किस्सा सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि हर दूर के इंसानों के लिए एक अज़ीमुश्शान सबक है कि जब कोई मुआशरा खुदा की हुदूद को पामाल करता है और बुराई को अपना शियार बना लेता है तो इसका अंजाम कितना हौलनाक हो सकता है। ये वाक़या इस ज़रख़ेज़ खित्ते में पेश आया जो आज बहीरा मर्दार डडसा के इर्द गिर्द वाक़े है। एक ज़माने में ये इलाका अपनी शादाबी, खुशहाली और तिजारती अहमियत के लिए जाना जाता था। यहाँ सदूम, सडम और अमूरा माह समेत कई आबादियाँ फल फूल रही थीं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इन बस्तियों के बाशिंदों को ज़ाहिरी निमतों से खूब नवाजा था। उनके पास दौलत की फरावानी थी, ज़मीनें ज़रख़ेज़ थीं और ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मयस्सर थीं। लेकिन अफसोस के इन लोगों ने उन निमतों की कदर नहीं की और शैतान के बहकावे में आकर नाशुक्री और नाफरमानी के रास्ते पर गामज़न हो गए। उसी दूर में जब इन बस्तियों में अखलाकी बिगाड़ अपनी इंतहा को पहुंच चुका था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बरगज़ीदा पैगंबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उन लोगों की हिदायत के लिए मबऊस फरमाया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के करीबी रिश्तेदारों में से थे और नबुवत के इस अजीम सिलसिले की एक अहम कड़ी थे। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो अपनी कौम को शिर्क, बुत परस्ती और ख़ास तौर पर इस कबी फेल से बाज रखे जो उनके मुआशरे में आम हो चुका था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, इन्हें अल्लाह वहदा ला शरीक की इबादत करने की तलकीन की और इन्हें उनके बुरे आमाल के संगीन नताइज से डराया। इन्होंने इन्हें याद दिलाया कि वो अल्लाह की मखलूक हैं और इन्हें उसी के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आइए अब हम इस दर्दनाक और अबरतनाक किस्से की तफसीलात में उतरते हैं और देखते हैं कि कौम लूत ने अपने नबी की दावत का क्या जवाब दिया और उन पर किस तरह का अजाब नाज़ल हुआ। से बड़ी और कभी बुराई में मुब्तला थी। वो एक ऐसा गैर फितरी और शनी फेल था जिसकी मजम्मत तमाम आसमानी मज़ाहिब में शदीद तरीन अल्फाज में की गई है। ये फेल था मर्दों का मर्दों के साथ शहवानी ताल्लुक़ कायम करना, जिसे आज हम लवातत या होमोसेक्सुअलिटी के नाम से जानते हैं। इन्होंने इस पाकीज़ा फितरी निज़ाम को बिल्कुल बदल दिया था जो खालिक कायनात ने मर्द और औरत के दरमियान बाहमी मोहब्बत, सुकून और नस्ल इंसानी की बका के लिए बनाया था। इन लोगों ने अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी में तमाम अखलाकी, मजहबी और समाजी बंधनों को पाश पाश कर दिया था। ये बुराई उनके मुआशरे में इस कदर सरायत कर चुकी थी कि उसे न सिर्फ आम समझा जाता था बल्कि बाज़ औक़ात इस पर फ़ख्र भी किया जाता था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके चंद मुखलिस पैरोकार जब इस कबी फेल पर एतराज़ करते तो इन्हें तमसखर का निशाना बनाया जाता, धमकियाँ दी जाती और इन्हें दकियानूसी और रुजत पसंद करार दिया जाता। कौम लूत ने न सिर्फ इस गुनाह को अपनाया हुआ था बल्कि वो इस पर अलानिया अमल करते थे और जो कोई इन्हें इससे रोकता, इसका मजाक उड़ाते और उसे अपने मुआशरे में अजनबी महसूस करवाते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बारहा नसीहत की कि ये फेल अल्लाह ताला की शदीद नाराज़गी का सबब बनेगा और दुनिया व आखिरत में इसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। इन्होंने इन्हें याद दिलाया कि अल्लाह ताला ने इन्हें पाकीज़ा रिश्ते अता किए हैं और इन्हें अपनी जिनसी ख्वाहिशात को जायज़ और फितरी तरीक़ों से पूरा करना चाहिए। इन्होंने इन्हें उन बुराइयों के नतीजे में आने वाले मुआशरती फसाद, बीमारियों और रूहानी तनज़्ज़ुली से भी आगाह किया, लेकिन उनकी कौम पर उन दानिशमंदाना नसीहतों का कोई असर न हुआ। उनके दिल गुनाहों की सियाही से इस कदर ढक चुके थे कि वो हक़ की आवाज़ सुनने और उसे कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। कौम लूत के लोग अपनी सरकशी, हठधर्मी और तकब्बुर में इस कदर आगे बढ़ चुके थे कि इन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपने शहर से निकाल देने की अलानिया धमकी दी। इन्होंने कहा कि ए लूत, अगर तुम इन बातों से बाज ना आए तो यकीनन तुम शहर बदर किए जाओगे। सूरत अल-अशरा 167।
इनका ये रवैया इस बात का वाज़ेह सबूत था कि वो अपनी बुराइयों पर किस कदर मिस्र थे और इन्हें किसी भी किस्म की इस्लाह कबूल करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका तकब्बुर और अपनी गुमराही पर इसरार इस हद तक बढ़ गया था कि वो हक की वाज़ेह निशानीवा को भी झटला रहे थे। मुआशरे के सरदार, बासर अफराद और मालदार तबका इस कबी फेल को फ़रोग़ देने में सबसे पेश थे। इन्हें अपनी शहवत रानी, नफसानी लज़ातों और गैर फितरी ख्वाहिशात की तकमील के सिवा कुछ नज़र नहीं आता था। इन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की भरपूर मुखालफत की और आम लोगों को भी उनके खिलाफ इकसाया। इन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के खिलाफ झूठी बातें फैलाएं और इन्हें अपने मुआशरे के लिए एक ख़तरा करार दिया। नतीजाता हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने शहर में बिल्कुल तन्हा और बेयार व मददगार हो गए, सिवाय चंद ईमान लाने वालों के जिनकी तादाद बहुत कलील थी। इन कलील लोगों ने भी अपनी ईमान की कीमत चुकाई और इन्हें भी कौम लूत के जुल्म व सितम का सामना करना पड़ा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हर मुमकिन तरीके से समझाने की कोशिश की, कभी नरमी से, कभी सख्ती से, कभी वज़वा नसीहत से और कभी अज़ाब इलाही की याद दहानी से, लेकिन उनके दिल पत्थर बन चुके थे। इन्होंने हक़ को पहचानने और उसे कबूल करने से कतई इनकार कर दिया था। उनकी ये नाकाबिल इस्लाह हालत इस बात का वाज़ेह इशारा थी कि अब उन पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़ल होने वाला है और इनकी मोहलत ख़त्म हो चुकी है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो इन्हें इस जालिम कौम से निजात दिलाए। फरिश्तों की आमद और कौम लूत की बदकरदारी का मुज़ाहिरा, तकरीबन 1000 अल्फाज। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की इस्लाह से बिल्कुल मायूस हो गए और उनकी हिदायत की कोई अदनी सी भी उम्मीद बाकी ना रही तो अल्लाह ज़ोल जलाल ने अपने बरगज़ीदा फरिश्तों को उनकी मदद और इस सरकश व ज़ालिम कौम पर अज़ाब नाज़ल करने के लिए भेजा। ये फरिश्ते इंसानी शक्ल में निहायत ही खूबसूरत और वजीहा नौजवानों की सूरत में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर पहुँचे। जब फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे तो वो इन्हें देखकर कदरे परेशान हो गए, क्योंकि इन्हें बखूबी इल्म था कि उनकी बदकरदार कौम अपने मेहमानों के साथ भी बदसलूकी और बुराई करने से दरेग नहीं करेगी। उस ज़माने में मेहमान नवाजी अरबों की एक अहम और मुअज़्ज़ज़ रिवायत थी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की बदकरदारी के बावजूद इस रिवायत को हर कीमत पर निभाना चाहते थे। वो उन अजनबी मेहमानों की हिफाजत के लिए फ़िक्रमंद थे। अभी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों के बारे में फ़िक्रमंद ही थे कि उनकी कौम के शरीर और बदबख्त लोग उनके घर पर चढ़ दौड़े। इन्हें जैसे ही उन खूबसूरत नौजवानों की आमद की खबर मिली, उनकी शहवानी ख्वाहिशात भड़क उठे और वो बेताब होकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुहासरा कर लिया। इन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि वो उन नौजवानों को उनके हवाले कर दें ताकि वो अपनी बदकारी का इर्तिकाब कर सकें। उनकी आंखों में हया और शर्म का कोई नाम व निशान बाकी नहीं रहा था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें बहुत समझाया, इन्हें अल्लाह ताला के गज़ब से डराया और अपनी बेटियों को निकाह में देने की पेशकश की ताकि वो इस कबी फेल से बाज रहीं। इन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा तर हैं। बस अल्लाह से डरो और मुझे अपने मेहमानों के मुआमले में रसू ना करो। क्या तुम में कोई भी समझदार आदमी नहीं है? सूरत हूद 78। लेकिन उन बदबख्त लोगों पर शहवत और बुराई का ऐसा अंधाधुंध गलबा था कि इन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की किसी भी माकूल बात पर कान ना धरा। इन्होंने जवाब दिया, तुम्हें मालूम है कि हमें तुम्हारी बेटियों में कोई दिलचस्पी नहीं और तुम बखूबी जानते हो कि हम क्या चाहते हैं। सूरत हूद 79। इनका ये जवाब उनकी सरकशी, बेशर्मी और अपनी बुराई पर इसरार की इंतहा को जाहिर करता है। इस सूरत-ए-हाल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत बेबस, गमगीन और दिल शिकस्ता हो गए। इन्होंने अपनी कमज़ोरी और अपनी कौम की सरकशी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा, काश मेरे पास तुम पर गलबा पाने की ताकत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह ले सकता। सूरत हूद 80। उनके ये अल्फाज उनकी शदीद तकलीफ और बेबसी को जाहिर करते हैं। इस नाजुक मौका पर जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम के शर से अपने मेहमानों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, तो उनके मेहमानों ने इन्हें तसल्ली दी और अपनी असली शनाख्त जाहिर की। इन्होंने कहा, ए लूत,
ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، بس تم اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، یقیناً اس پر بھی وہی عذاب آئے گا جو ان پر آنے والا ہے۔ ان کے وعدے کا وقت صبح ہے اور کیا صبح قریب نہیں؟ سورۃ ہود 81۔ فرشتوں کے ان الفاظ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اطمینان بخشا اور انہیں یقین دلایا کہ اب اس ظالم قوم کا خاتمہ قریب ہے۔ انتباہ: فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اب ان کی قوم کے لیے مہلت ختم ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حتمی عذاب قریب ہے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں اور کسی بھی صورت میں پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا تاکہ عذاب کے وقت کوئی بھی اس ہولناک منظر کو دیکھ کر پریشان نہ ہو اور اللہ کے حکم کی مکمل تعمیل کی جا سکے۔ فرشتوں نے خاص طور پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بتایا کہ وہ پیچھے رہ جائے گی اور اس پر بھی وہی عذاب نازل ہوگا جو ان کی نافرمان قوم پر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا دل اپنے کافر قوم کے لوگوں کے ساتھ تھا اور وہ ان کی برائیوں پر راضی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں کے حکم کی تعمیل کی اور رات کی تاریکی میں اپنے اہل و عیال یعنی اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر شہر سے روانہ ہو گئے۔ فرشتے خود ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ جب وہ شہر کی حدود سے باہر نکل گئے اور ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئے تو صبح ہونے لگی۔ قرآن پاک میں اس المناک واقعے کا ذکر نہایت ہی عبرت انگیز انداز میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پہ در پہ برسائے، جو تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھے، اور یہ عذاب ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ سورۃ ہود 82 سے 83۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم لوط پر کس قدر سخت اور ہولناک عذاب نازل ہوا تھا۔ ان کی آباد بستیوں کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور انہیں اوپر سے نیچے الٹ دیا گیا۔ اس کے بعد ان پر آسمان سے پکی ہوئی مٹی کے گرم اور سخت پتھروں کی مسلسل بارش برسائی گئی جس سے وہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئے۔ ان کی عالیشان عمارتیں، ان کی دولت، ان کی طاقت اور ان کی سرکشی سب کچھ اس عذاب کے سامنے بے بس ثابت ہوئیں۔ اس افسوسناک اور عبرتناک واقعے میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب کا شکار ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ شہر سے نکل رہے تھے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، شاید اس لیے کہ اس کا دل اپنے کافر قوم کے لوگوں کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کی نافرمانی کی وجہ سے وہ بھی اس ہولناک عذاب میں گرفتار ہو گئی اور بعض معتبر روایات کے مطابق وہ موقع پر ہی پتھر کا ستون بن گئی۔ یہ واقعہ نافرمانی کے انجام کی ایک واضح مثال ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی مومن بیٹیاں اس عذاب سے محفوظ رہے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور ہر حال میں اس کی اطاعت گزاری کی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ اہم سبق دیتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، برائی سے دور رہتے ہیں اور مصیبت کے وقت صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے اور ہر قسم کی آزمائش اور عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ قوم لوط پر نازل ہونے والا یہ عذاب اس قدر سخت اور فوری تھا کہ کسی کو سنبھلنے یا بچنے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں سب اس عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ ان کی دولت، ان کی طاقت، ان کا تکبر اور ان کی بدکاریاں سب کچھ اس عذاب کے سامنے بے اثر ثابت ہوئیں۔ ان کی بستیوں کا نام و نشان مٹ گیا اور ان کی جگہ ایک ایسی جھیل وجود میں آئی جسے آج بحیرہ مردار ڈڈسا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جھیل کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں نمکیات کی مقدار بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے اس میں زندگی کے آثار بہت کم پائے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس جھیل کی موجودہ صورتحال کو قوم لوط پر نازل ہونے والے عذاب کی ایک جسمانی یادگار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ الفاظ قوم لوط کے اس المناک اور عبرتناک قصے سے ہمیں بے شمار اہم اسباق ملتے ہیں۔ سب سے بڑا اور اہم سبق تو یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے اور ان تمام کاموں سے سختی سے دور رہنا چاہیے جن سے اس نے منع فرمایا ہے۔ اخلاقی برائی،
फितरत के खिलाफ अमल और अल्लाह ताला की नाफरमानी का अंजाम हमेशा बुरा और दर्दनाक होता है। ये किस्सा हमें बताता है कि अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है और जब वो किसी कौम पर अपना गज़ब नाज़िल करता है तो कोई भी उसे टाल नहीं सकता। ये किस्सा हमें ये भी सिखाता है कि अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अपनी कौम की हिदायत के लिए किस कदर जिद्दोजहद करते हैं और इन्हें किस तरह की तकालीफ और मसाइब का सामना करना पड़ता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सीधे रास्ते पर लाने की हर मुमकिन कोशिश की, इन्हें वज़वा नसीहत की, इन्हें अज़ाब इलाही से डराया, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात ना मानी और अपनी सरकशी और हठधर्मी पर कायम रही, जिसका नतीजा बिलाखिर हलाकत की सूरत में निकला। हमें इस वाक़ये से अबरत हासिल करनी चाहिए और अपने मुआशरे को हर किस्म की अखलाकी बुराइयों से पाक रखने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। हमें इन तमाम कामों से बचना चाहिए जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का बायस बनते हैं और एक ऐसा सालेह मुआशरा तश्कील देना चाहिए जो अदल व इंसाफ, अखलाकी अक़दार और अल्लाह ताला के अहकामात पर मबनी हो। हमें अपनी नौजवान नस्ल को इस किस्से से आगाह करना चाहिए ताकि वो बुराइयों से बचे और एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे, हमें बुराइयों से महफूज रखे और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी सुनो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। शुक्रिया।